विचित्र प्रेम की कहानियाँ अक्सर हमारी भावनाओं को गहराई से झकझोर देती हैं। ऐसी कहानियों में सामान्य प्रेम प्रसंगों से अलग कुछ ऐसा होता है जो उन्हें यादगार और अद्वितीय बनाता है। यहाँ प्रस्तुत है एक विचित्र प्रेम कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव की है, जहाँ समय जैसे थम गया था। गांव की वादियों में हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और सर्द हवा का ऐसा जादू था कि वहां आकर लोग अपने सारे दुख भूल जाते। इसी गांव में रहती थी नायरा, एक युवा लड़की जो अपने सपनों में खोई रहती थी। नायरा का स्वभाव बहुत ही सरल और शांत था। वो अक्सर अपने गांव की झील के पास घंटों बैठी रहती और आसमान में बादलों के बदलते रूप देखती। लेकिन नायरा का जीवन बदलने वाला था जब उसकी मुलाकात एक अनोखी छाया से हुई। एक दिन नायरा झील के किनारे बैठी थी। सर्दियों की शाम थी और सूरज ढलने वाला था। झील की सतह पर सूरज की किरणें मानो सोने का पानी बिखेर रही थी। अचानक नायरा को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम था। कुछ ही देर बाद उसे फिर वही एहसास हुआ। इस बार उसने अपनी परछाई को गौर से देखा। वह अपनी सामान्य परछाई से थोड़ी अलग लग रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह परछाई खुद उसकी ओर देख रही हो। नायरा ने यह बात अपने दोस्तों को बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। धीरे धीरे नायरा को अपनी इस अजीब परछाई से लगाव हो गया। वो उससे बातें करती, अपनी खुशियाँ और दुख बांटती। वो छाया उसकी हर बात सुनती थी। नायरा को महसूस होता कि जब भी वह उदास होती, उसकी छाया उसके करीब आ जाती, मानो उसे सांत्वना देने के लिए। एक दिन नायरा ने झील के पास बैठे हुए पूछा, तुम कौन हो? छाया ने पहली बार जवाब दिया, मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ हर पल रहता हूँ, पर मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी कल्पना का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं वास्तविक भी हूँ। नायरा इस जवाब से चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, परंतु उसे अब इस छाया से डर नहीं लगता था। समय के साथ नायरा और उसकी छाया के बीच एक अनोखा रिश्ता पनपने लगा। नायरा को लगा जैसे वह छाया उसकी आत्मा का हिस्सा है। वो हर दिन उससे बातें करती और धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी। लेकिन इस रिश्ते की अपनी सीमाएं थीं। नायरा ने कई बार कोशिश की कि वह छाया को छू सके, लेकिन हर बार उसके हाथ खाली रह जाते। ये संबंध असंभव था। फिर भी नायरा इससे खुद को अलग नहीं कर पाई। गांव में ये बात फैलने लगी कि नायरा अकेले में किसी से बातें करती है। लोग उसे पागल कहने लगे। उसके माता पिता भी उसकी इस आदत से परेशान थे। उन्होंने नायरा को समझाने की कोशिश की, लेकिन नायरा ने किसी की बात नहीं मानी। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि नायरा को मंदिर ले जाया जाए, शायद किसी दैवीय शक्ति से वह ठीक हो जाए। नायरा को मजबूरी में मंदिर ले जाया गया, लेकिन वहां भी उसने अपनी छाया से बात करना बंद नहीं किया। एक दिन नायरा की छाया ने उससे कहा, नायरा, तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन ये प्यार तुम्हारे लिए तकलीफदेह बनता जा रहा है। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। शायद अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। नायरा रोने लगी। उसने कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? छाया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें ये समझना होगा कि मैं तुम्हारी कल्पना का हिस्सा हूँ। तुम अपने वास्तविक जीवन में वापस जाओ और खुश रहो। यही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रेम होगा। छाया की यह बात सुनकर नायरा ने एक कठिन निर्णय लिया। उसने खुद से वादा किया कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगी। उसने छाया से विदा ली और धीरे धीरे अपना जीवन सामान्य बनाने की कोशिश की। हालांकि वह छाया अब कभी नायरा के साथ नहीं दिखी, लेकिन नायरा के दिल में उसकी यादें हमेशा जीवित रहीं। वह जान गई थी कि कभी कभी प्रेम का सबसे बड़ा रूप त्याग होता है। नायरा ने अपनी छाया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन हमेशा बना रहा। वो अपने जीवन को सामान्य बनाने की कोशिश करती रही, लेकिन कहीं न कहीं उसे ऐसा लगता कि उसने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया है। वर्षों बीत गए। नायरा अब बड़ी हो चुकी थी। उसने अपने माता पिता की मदद से गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय खोला था, जहां वह बच्चों को पढ़ाने और उनकी कहानियों को सुनने में समय बिताती।
वो अपनी इस नई जिंदगी में खुश दिखने की कोशिश करती, लेकिन उसके अंदर की गहराई में वो छाया अब भी बसी हुई थी। एक दिन नायरा अपने पुस्तकालय में बैठी थी। शाम का समय था और सूरज ढल रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी। तभी अचानक उसे अपने पीछे वही पुरानी परिचित छाया दिखाई दी। उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन जब छाया ने उसे पुकारा तो वह चौंक गई। नायरा, छाया ने कहा, मैं वापस आ गई हूँ। नायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ दोगी, फिर अब क्यों आई हो? छाया ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा था ताकि तुम अपने जीवन को नई दिशा दे सको, लेकिन मैंने तुम्हारे प्यार को कभी नहीं छोड़ा। और अब जब तुमने अपनी जिंदगी को संवार लिया है, मैं वापस आई हूँ। लेकिन इस बार मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने नहीं, बल्कि तुम्हें एक महत्वपूर्ण सत्य बताने आई हूँ। नायरा ने घबराते हुए पूछा, सत्य? कौन सा सत्य? छाया ने कहा, मैं केवल एक छाया नहीं हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा का वह हिस्सा हूँ जो तुम्हारी हर भावना, हर दुख और हर खुशी को महसूस करता है। मैं तुम्हारे अंदर की अधूरी इच्छाओं और अधूरे सपनों का प्रतीक हूँ। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की उन सच्चाइयों का सामना करो जिनसे तुम अब तक बचती रही हो। नायरा असमंजस में पड़ गई। उसने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? कौन सी सच्चाइयाँ? छाया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे माता पिता ने हमेशा तुम्हारे भले के लिए तुम्हें इस गांव में रखा, लेकिन तुम्हारी असली जड़ें इस गांव से परे हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक बड़े शहर से यहाँ लाकर छुपा दिया था, क्योंकि वह तुम्हें उस अतीत से बचाना चाहती थी जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता था। नायरा को ये सुनकर झटका लगा। उसने छाया से कहा, मैं कैसे जानूं कि यह सच है? छाया ने कहा, ये सच है, लेकिन ये सच तुम्हें खुद खोजना होगा। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे भले के लिए ये किया था, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत का सामना करो। नायरा ने अपने माता पिता से इस बारे में पूछा। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब नायरा ने जिद की तो उन्होंने खुलासा किया कि उसका जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था, लेकिन उसके जन्म के बाद उसकी माँ और पिता के बीच तनाव बढ़ गया और उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया। उसकी माँ ने उसे सुरक्षित रखने के लिए गांव में आकर बसने का निर्णय लिया था। सच्चाई जानने के बाद नायरा ने फैसला किया कि वो अपने अतीत की खोज के लिए शहर जाएगी। उसने अपने माता पिता को समझाया कि यह कदम उठाना उसके लिए बहुत जरूरी है। जब वो शहर पहुंची तो उसने अपने पिता का पता लगाने की कोशिश शुरू की। छाया ने हमेशा उसकी मदद की, उसे मार्गदर्शन दिया। नायरा को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः उसे अपने पिता का पता चल गया। उसके पिता एक सफल व्यवसायी थे, लेकिन जब उन्होंने नायरा को देखा तो उनकी आंखों में पछतावा था। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती ने तुम्हारे जीवन को कितना प्रभावित किया। नायरा ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन साथ ही कहा, मैं यहाँ आपको माफ करने या आपका समर्थन पाने नहीं आई। मैं यहाँ अपने अतीत से शांति बनाने आई हूँ। अब मैं अपनी माँ के पास वापस जाऊंगी और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करूंगी। गांव लौटने के बाद नायरा ने महसूस किया कि उसका जीवन अब पहले से ज्यादा स्पष्ट और सशक्त हो गया है। छाया ने एक बार फिर उससे विदा ली, लेकिन इस बार नायरा के दिल में कोई खालीपन नहीं था। अब नायरा ने समझ लिया था कि छाया केवल उसका डर, उसकी इच्छाएं और उसके अंदर की शक्ति थी जो उसे हमेशा सही रास्ता दिखाती रही। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अपने अतीत से भागने के बजाय उसे स्वीकार करना और उससे सीखना ही सच्चा साहस है। नायरा ने ये साहस दिखाया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी।